हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आज के टैली के एक्सरसाइज लेसन जो है वो आपका जो 11वां लेसन है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप रिसिप्ट की एंट्री कैसे कर सकते हैं। जो टैली में रिसिप्ट वाउचर होता है उसकी एंट्री आप कैसे करेंगे, तो उसके मैंने कुछ एग्जांपल्स जो यहाँ पे हैं वो लिख रखे हैं पहले ही ऑलरेडी, जिससे मैं आपको समझाता हूँ कि ये रिसिप्ट की जो वाउचर्स हैं उनके लिए ये बिल हैं एक तरह से। तो हम इनकी एंट्री कैसे करेंगे। जैसे पहली जो एंट्री है उसमें है एसके एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश इन रुपीज़ 2 लाख। मतलब इसका ये कहना है कि एसके एंड सन्स ने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश 2 लाख रुपए लगाकर। तो कभी भी अगर बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है नॉमिनल अकाउंट। तो यहाँ पे जब कभी भी बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो जो लगाई गई रकम रहती है उसे हम पूंजी कहते हैं। जैसे बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं कि अगर कुछ जमा पूंजी होती तो कोई नया काम धंधा शुरू करते। तो इसका मतलब क्या है कि जो जमा किया गया धन, जो आपने इकट्ठा किया हुआ धन है, जो बचत किया हुआ धन रहता है उसे हम कैपिटल कहते हैं, यानी कि पूंजी कहते हैं। और नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है कि जब भी किसी चीज़ को मतलब जब भी कोई एंट्री में हमें फ़ायदा दिखाई देता है या आपको पैसे आते हुए नज़र आते हैं तो हम उसे क्रेडिट में लिखते हैं, और जब भी कभी घाटा दिखाई देता है तो हम उस चीज़ को डेबिट में लिखते हैं। तो यहाँ पे जब आप कभी भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है, बिजनेस कभी भी अगर हम स्टार्ट करते हैं और पैसा लगाते भी हैं तो हम अपने फ़ायदे के लिए लगाते हैं, ना कि घाटे के लिए। तो इसका मतलब क्या है कि जो कैपिटल है वो क्रेडिट में चला जाएगा और कैश जो है वो डेबिट में चला जाएगा, क्योंकि कैश के थ्रू कैपिटल लगाया गया है। तो यहाँ पे आएगा एंट्री जो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और इसी तरीके से यहाँ पे जो सेकंड एंट्री आप देख रहे हैं वो है रिसीव्ड कैश फ्रॉम रोहन। मतलब क्या है कि मुझे कैश रिसीव हुआ है रोहन से। कितने रुपए रिसीव हुआ है? 5000 रुपये। तो जाहिर सी बात है, यदि आपको पैसे मिलते हैं तो आपका प्रॉफिट होगा, तो इसलिए कैश यहाँ पे डेबिट में है। लेकिन किससे मिले हैं? रोहन से। तो कैश अकाउंट डेबिट टू रोहन अकाउंट। क्लियर। अब नीचे आते हैं, ऐसे यहाँ पे है रिसीव्ड चेक फ्रॉम रवि। मतलब मुझे रवि से एक चेक प्राप्त हुआ है 6000 रुपये का। जाहिर सी बात है इसमें भी हमें फ़ायदा है, और रवि से प्राप्त हुआ है तो इसलिए रवि आपका क्रेडिट हो चुका है। और चेक डेबिट में लिखते हैं, लेकिन चेक कभी भी मतलब अकाउंट ऑफ कॉमर्स के थ्रू नहीं लिखा जाता है, इसलिए चेक की जगह बैंक का नाम हमेशा आ जाता है या बैंक आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए चेक की जगह मैंने यहाँ पे बैंक कर दिया है, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू रवि अकाउंट। इसी तरीके से यहाँ पे लिखा है रिसीव चेक ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम दीपक इन रुपीज़ 1500। मतलब मुझे एक चेक रिसीव हुआ है, किसके लिए? इंटरेस्ट की वजह से। किससे? दीपक से। मतलब दीपक ने मुझे ब्याज देने के लिए एक चेक इशू कर दिया है 1500 रुपये का। तो जाहिर सी बात है मुझे ब्याज मिला, मतलब मुझे फ़ायदा हुआ। तो टू इंटरेस्ट, देखिए ब्याज के लिए इंटरेस्ट नीचे आ गया और मुझे चेक दिया गया, इसके लिए चेक कभी नहीं लिखते, इसलिए बैंक अकाउंट। मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, और जो अमाउंट है वो ऐसे ऐसे लिखा हुआ है, हर के अमाउंट लिखे हुए हैं। अब हम क्या करते हैं, हम इनकी एंट्री करते हैं टैली में। तो मैंने टैली स्टार्ट कर लिया। अकाउंट पे लेजर पे जब आप डिस्प्ले पे जाते हैं तो जो बाय डिफ़ॉल्ट लेजर हैं वो दो हैं, कैश अकाउंट और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, जो आपको दिखाई दे रहे हैं। यानी कि आपको कैश अकाउंट या प्रॉफिट और लॉस अकाउंट नहीं बनाना है कभी। अब हम एंट्री करते हैं। जैसे मान लीजिए पहली एंट्री इसमें क्या कह रहा है, पहली एंट्री में कह रहा है कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो कैश अकाउंट डेबिट में यानी कि कैश तो पहले से ही बना हुआ है, तो कैपिटल का हम लेजर बनाएंगे। लेजर पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मैंने कैपिटल लिखा, कैपिटल, और कैपिटल जाता है कैपिटल अकाउंट में। अगर कोई अलग सेलेक्ट हो तो आप कैपिटल सेलेक्ट कर लीजिएगा, कैपिटल अकाउंट में जाएगा। यहाँ पे मैं इसका नाम पूरा लिख लेता हूँ, कैपिटल अकाउंट। उसके बाद बैक करते हैं, बैक करते हैं अकाउंटिंग वाउचर में जाते हैं। और अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद देखिए अगर कोई भी, जैसे ये जर्नल का है, ये सेल के लिए है, ये परचेज के लिए है, तो जिस पे आप क्लिक करेंगे वैसा नंबर आ जाएगा। मुझे रिसिप्ट में एंट्री करनी है तो मुझे रिसिप्ट पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे देखिए क्रेडिट पहले आ रहा है, इसका मतलब डेबिट पहले नहीं आ रहा है, जबकि यहाँ पे क्रेडिट में डेबिट ऊपर है, क्रेडिट नीचे है। उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको क्या करना होगा, पहले क्रेडिट वाली चीज़ों के नाम पहले ऊपर डाल दीजिए। मतलब कैपिटल क्रेडिट में है तो आप पहले कैपिटल डाल दीजिए। तो यहाँ पे मैंने कैपिटल सिलेक्शन कर लिया। कितने रुपए का? 2 लाख रुपए। 2 1 2 3 4 5 एंटर
डेबिट अब आ गया, डेबिट में कैश सेलेक्ट कर लीजिए। अच्छा, नेक्स्ट एंट्री क्या कहता है? नेक्स्ट एंट्री ये कह रहा है कि आपको कैश रिसीव हुआ था रोहन से, तो मतलब कैश डेबिट टू रोहन। अब यहाँ पे 5,000 रुपये हैं, तो मैं अगर टैली में जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे पहले रोहन का एक अकाउंट बनाना होगा। लेजर पे जाते हैं और मैंने यहाँ पे रोहन का बना दिया, रोहन अकाउंट। अब यहाँ पे क्या है कि आपको अगर पैसे किसी से लेने हैं तो लोन एंड एडवांस में उसका नाम रख सकते हैं, और अगर आपको पैसे किसी को दे रहे हैं आप उधार तो लोन लायबिलिटी में। तो जाहिर सी बात है, मैं पैसे मुझे मिल रहे हैं तो लोन एडवांस में मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। एंटर 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 एंटर। अच्छा, अब क्या है कि यहाँ पे है रिसीव कैश रोहन, तो कैश टू रोहन है, और रिसीव कैश फ्रॉम रोहन है, मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू रोहन। तो मैं इसकी एंट्री करता हूँ, बैक 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 अकाउंटिंग वाउचर, और रोहन का नाम देखिए ऊपर आ गया है। कितने रुपए मैंने रिसीव करे हैं, दोबारा एक बार उस पेज पे जाते हैं। मैंने रिसीव करे हैं 5,000 रुपये, यानी कि 5,000 रुपये मुझे डालने होंगे यहाँ पे। 5,000 रुपये यहाँ डाला, और यहाँ पे कैश सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हमारी एंट्री हो गई सेकंड। अब थर्ड एंट्री करना है। थर्ड एंट्री में हम यहाँ पे जाते हैं। थर्ड एंट्री में ये कह रहा है कि बैंक अकाउंट टू रवि, मतलब चेक रिसीव हुआ है रवि से मुझे 6,000 का। रवि से चेक रिसीव हुआ है, तो मुझे 2 लेजर चाहिए होंगे। एक तो बैंक अकाउंट का, तो बैंक अकाउंट का मैं लेजर बना लेता हूँ, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट आपका बैंक अकाउंट में जाएगा, बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे ऐसे जाकर। उसके बाद यहाँ पे है मुझे चेक दिया है 6,000 रुपये का, रिसीव हुआ है रवि ने, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ रवि अकाउंट, और इसे भी मैं लोन एंड एडवांस में डाल देता हूँ। बैक करते हैं, उसके बाद मैं अकाउंटिंग वाउचर पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे मैं रवि सिलेक्शन कर लिया मैंने। कितने रुपए मुझे मिले हैं ये अमाउंट दोबारा देख लेते हैं। 6,000 रुपये का चेक है, तो 6,000 रुपये यहाँ लिख लिया मैंने, और डेबिट में बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लिया चेक के कारण। ये हमारी हो गई एंट्री थर्ड नंबर की। फोर्थ एंट्री हमें कहा गया है कि रिसीव हुआ है चेक इंटरेस्ट की वजह से। दीपक ने मुझे इंटरेस्ट के लिए एक चेक काट के दे दिया था, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, मतलब इंटरेस्ट का मुझे रिसीव हुआ है। इंटरेस्ट रिसीव होना मतलब मुझे इनकम हुई है, तो मैं यहाँ पे एक लेजर बनाऊंगा, रिसीव्ड इंटरेस्ट, INTEREST। अगर इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है तो जाहिर सी बात है आपका इनडायरेक्ट इनकम है, और अगर आपको पे करना होता है इंटरेस्ट तो एक्सपेंसेज होता है। तो यहाँ रिसीव हुआ है तो मैंने इनडायरेक्ट इनकम में डाल दिया इसका नाम। दूसरा चीज़ क्या है कि वहाँ पे सेकंड है बैंक। बैंक मैंने पहले ही बना रखा है, तो मैं सीधा एंट्री करूँगा अकाउंटिंग वाउचर में जाके, रिसीव इंटरेस्ट। कितने रुपए का इंटरेस्ट रिसीव हुआ है मुझे? 1,500 रुपये का, तो 1,500 रुपये यहाँ डालेंगे क्रेडिट में, और यहाँ पे बैंक बाय बैंक। तो ये हो गया हमारा रिसीप्ट की एंट्रियाँ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती हैं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, मेरे पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।